प्रभू येशूच्या नावामध्ये आपणा सर्वांना सलाम. नागपूर धर्मप्रांताचे बिशप साहेब, नागपूर धर्मप्रांताची कार्यकारिणी समिती या सर्वांच्या वतीने या ऑनलाईन भक्तीमध्ये मी आपणा सर्वांचं स्वागत करत आहे आणि आपणा सर्वांना विनंती करीत आहे की या ऑनलाईन भक्तीद्वारे आपण परमेश्वराचा गौरव करूया, देवाला मान महिमा आणि गौरव देऊया. आणि या भक्तीची सुरुवात आपण धन्यवादाच्या प्रार्थनेने करणार आहोत. आणि सेंट लूक बल्लारच्या मंडळीचे प्रेस्बिटर इन्चार्ज रेव्हरंड प्रकाश पवार आपणासाठी सुरुवातीची प्रार्थना करतील. हम प्रार्थना करूया. सर्वसमर्थ सेनाधीश परमेश्वर, आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आजच्या सुंदर अशा दिवसाबद्दल आभार मानतो. आजचा सुंदर असा दिवस आम प्रत्येकाच्या जीवनात जोडल्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. मागील आठवड्याभर आमचे तू सोबत राहण्यास, आमचं तू मार्गदर्शन केल्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझकडे प्रार्थना करतो देव ऑनलाईन भक्तीसाठी, संपूर्ण ऑनलाईन भक्ती तू आशीर्वादित कर. देव विशेषतः प्रार्थना करतो देव तुझं पवित्र वचन जे आम्ही वाचणार आहोत त्या प्रत्येक वाचकांसाठी देखील तुझकडे प्रार्थना करतो देव, त्या प्रत्येकांना तू आशीर्वादित कर. देव तुझ्या प्रिय दासांकडून देव जे आम्ही सुंदर असं वचन ऐकणार आहोत त्या तुझ्या प्रिय दासाला देखील तुझ्या पवित्र हातामध्ये समर्पित करतो देव. त्यांच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक शब्दांच्याद्वारे तुझं गौरव, तुझा महिमा होऊ दे. आणि हा भक्तीचा मालक आणि सारथ तू हो. पुढील वेळ आणि काळ तुझ्या हातात समर्पित करून ही प्रार्थना धनताना परमेश्वर ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि प्रेरणात्मक तुझं आहे. आमेन. स्तोत्रकर्ता म्हणतो त्याप्रमाणे आपण परमेश्वराची गायनाद्वारे स्तुती करूया. आणि यावेळेस सेंट पॉल चर्च भंडारा मंडळीचं जे तरुण संघ आहे, क्वायर आहे, ते आपल्यासाठी परमेश्वराची स्तुती करण्यामध्ये पुढारी पण करतील. प्रभु येशू
प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवबापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आपणा सर्वांसोबत सदा सर्वदा असो. आणि आपलाही लाभो. आपण सर्व मिळून म्हणूया, हे सर्व समर्थ देवा, तुला आमची अंतःकरणे पूर्णपणे ठाऊक आहेत. आमच्या मनातील आशा आकांक्षा आणि विचार तू पूर्णपणे ओळखतोस. आमची कोणतीही बाब तुझ्यापासून लपलेली नाही. आम्ही तुझ्यावर मनोभावे प्रेम करावे आणि तुझ्या पवित्र नावाचा महिमा यथा वर्णन करावा. म्हणून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने तू आमची मने शुद्ध कर. आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे. आमेन. यावेळेस आपण प्राचीन गीत म्हणणार आहोत आणि सेंट थॉमस चर्च हनुमाननगर या मंडळीचे ट्रेझरर मिस्टर सायमन फ्रान्सिस त्यामध्ये आपलं पुढारीपण करतील. आइए हम सब मिलकर बोले. आराधना गीत संग्रह पृष्ठ संख्या 162, 163, पद संख्या 5. स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति. हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं. हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं. हम पर दया कीजिए. आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं. हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है. आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है. आमीन. यावेळेस आपण दया याचना म्हणूया. हे प्रभू दया कर. हे प्रभू दया कर. हे ख्रिस्ता दया कर. हे ख्रिस्ता दया कर. हे प्रभू दया कर. हे प्रभू दया कर. आजच्यासाठी नेमलेली जी सार प्रार्थना आहे ती आपण ऐकूया. पुनरुत्थान नंतरचा 6वा रविवार आणि या रविवारच्या दिवशीसाठी नेमलेली सार प्रार्थना. हे सर्व समर्थ देवा, तुझा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त हा स्वर्गात विराजमान झाल्यामुळे आम्हीही आमचे चित्त तेथे लावावे आणि सदैव त्याच्या सहवासात राहावे असे तू कर. तुझ्या सहवा पवित्र आत्म्यासह असणारा व सर्व काळ राज्य करणारा एकमेव देव आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे. आमेन. आजच्या उपासनेसाठी जो विषय आपल्याला दिलेला आहे तो म्हणजे येशू ख्रिस्ताचे स्वर्गारोहण आपल्या भावी वैभवाचे चिन्ह होय. आणि या विषयावर मनन करण्यासाठी जे शास्त्रपाठ निवडण्यात आलेले आहे त्यापैकी पहिला शास्त्रपाठ म्हणजे प्रेषितांची कृत्ये याचा पहिला अध्याय आणि वचन 12 ते 14. आणि ऑल सेन्स कॅथेड्रल या मंडळीचे सचिव मिस्टर संजय सिंग त्यामध्ये आपलं पुढारीपण करतील. Today's first reading is taken from the book of Acts, chapter 1, beginning to read from the verse 12. Acts, chapter 1, beginning to read from verse 12. Matthias chosen to replace Judas. Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brothers. This is the gospel of Christ. यावेळेस आपण भजन 73 वचन 1 ते 3 आणि 22 ते 26 यामधून देवाचं वचन ऐकणार आहोत. आणि सेंट थॉमस चर्च हनुमाननगर या मंडळीच्या सदस्या मिसेस शीला सहाय आपलं त्यामध्ये पुढारीपण करतील. हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 73वां अध्याय 1 से 3 आयत और 22 से 26 आयत तक. सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है. मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे,
मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डा करता था। मैं तो पशु सरीका था और समझना न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने पे परमेश्वर आशीष दे। आमीन। यावेळेस आपण पत्र वाचन करणार आहोत. संत पेत्राने लिहिलेलं पहिलं पत्र, याचा 4था अध्याय आणि वचन 12 ते 19 यामधून आपण वचन ऐकणार आहोत. आणि सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलनी नागपूर या मंडळीचे सचिव मिस्टर इमॅन्युअल राव यामध्ये आपलं पुढारीपण करतील. परमेश्वर का धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। आज के दूसरे वचन पाठ की ओर हम जाएंगे प्रियो। दूसरा वचन पाठ आज का है पहला पतरस उसका 4था अध्याय 12वें वचन से लेके 19वें वचन तक है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम में के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। धन्यवाद। यावेळेस आपण गायनाद्वारे प्रभूची स्तुती करणार आहोत आणि आपण गीत गाऊया. ख्रिस्त आला द्वारी तुझ्या हृदयाच्या या गायनाद्वारे आपण परमेश्वराची स्तुती करू. आणि सेंट अँड्र्यू चर्च चंद्रपूर या मंडळीचं जे क्वायर आहे ते क्वायर यामध्ये आपलं पुढारीपण करतील. तुझा हृदयाचा
यावेळेस आपण पवित्र शुभवर्तमान ऐकणार आहोत. संत योहानाने लिहिलेल्या शुभवर्तमानाच्या 17व्या अध्यायात पवित्र शुभवर्तमान लिहिले आहे आणि त्याच्या पहिल्या ओळीपासून ते 11व्या ओळीपर्यंत शुभवर्तमान लिहिलेले आहे. आणि 1840 CNI चर्च मंडळीचे सचिव मिस्टर नितीन घोळके त्यामध्ये आपलं पुढारीपण करतील. योना रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय वचन 1 से 11। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया। और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, पर तू उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में न रहूंगा, पर तू ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। परमेश्वर पढ़े गए वचन आशीषित करे। आमीन। आज पुनरुत्थान नंतरचा 6वा रविवार आहे आणि आज आपल्या मननासाठी जो विषय दिलेला आहे तो म्हणजे ख्रिस्ताचे स्वर्गारोहण आपल्या स्वर्गीय वैभवाचे चिन्ह आहे. आणि ह्या विषयावर मनन करण्यासाठी वेगवेगळे शास्त्रपाठ आपण ऐकलेले आहेत. यावेळेस CNI सिनोड कार्यकारिणी समितीच्या सदस्य मिसेस निर्जा प्रसाद या विषयावर देवाचं वचन सांगतील आणि ह्या विषयावर वचन सांगण्यासाठी आपणा सर्वांच्या वतीने मी त्यांना आमंत्रित करतो. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा आप सभी को स्वर्गारोहण के दिवस में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की। मैं हमारे माननीय बिशप साहब राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं इस उपलक्ष्य में एक ले वुमेन होने के नाते से स्वर्गारोहण पर कुछ वचन आप लोगों के साथ बांट सकूं। इसके पहले कि हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, इस समय प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी 59 डेज प्रभु जी हमने इस लॉकडाउन में गुजारा है। प्रभु जी आपने हमारी सहायता और मदद की कि हम इस ऑनलाइन सर्विस में के द्वारा प्रभु जी आपके वचनों पर मनन कर सके और आशीषित और अनुग्रहित हो सके। प्रभु जी ये वचन आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, मेरे मुख से नहीं परंतु आपकी ओर से हो। पवित्र आत्मा मेरे होठों को, मेरे गले को, मेरे आवाज को छुए। प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। उसी प्रकार मैं माननीय श्री सुनील जोनाथन डायसिस के सचिव, श्री प्रकाश राव खजांची तथा रेवरेंड पात्रे जो कि हमारे डायसिस के वाइस प्रेसिडेंट है, इन तमाम ऑफिस बेरर्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ इस अनुमति के लिए कि मैं यह वचन आप लोगों के बीच में बांट सकूं। आज का दिन
यह ईस्टर के बाद छठवां इतवार है और पेंटिकॉस्ट डे के पहले ये इतवार आता है। पेंटिकॉस्ट डे हम आने वाले सप्ताह में मनाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के आखिरी एवं अंतिम शब्दों को स्वर्गारोहण के पहले हम देखते हैं। यह बाइबल पाठ जो पढ़े गए, विशेष तौर पे यीशु मसीह की यूहन्ना के जो इंजील पढ़ी गई, उसमें से वह प्रभु यीशु मसीह की राजकीय प्रार्थना, हाई प्रीस्टली प्रेयर। आज के संडे का जो हमारा थीम है वो है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। यह एक गौरवपूर्ण चिन्ह जो हमारे लिए नियुक्त किया गया है। यह गौरवपूर्ण चिन्ह क्यों है हमारे लिए? क्यों ये एक शोभा का कारण है? क्यों हमारे लिए यह एक रिवॉर्ड है? पुनरुत्थान के बाद, ईस्टर के बाद प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई 40 दिनों तक पृथ्वी पर रही और उस कार्यकाल में उन्होंने ऐसे 500 लोगों को दर्शन दिए या दिखाई दिए। जो पहला शास्त्र पाठ हमारे सामने पढ़ा गया, जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसका 12 से लेके 14 वचन तक, यीशु के चेले जैतून पहाड़ नामक एक जगह पर थे और उस मंदिर के पूर्व में, जो कि लगभग 1.5 मील की दूरी पर है, लौट कर आए और उस अपर रूम में जहां पर वे सब एकत्रित होके एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। यहां पर हम पाते हैं कि वह अपर रूम वही अपर रूम था जहां पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ लास्ट सपर में सहभाग लिए थे। उस अटारी पर हम पाते हैं, बाइबल में नाम दिए हैं पतरस, यूहन्ना, याकूब, सिर्फ यहूदा को छोड़कर वहां पर सारे जो चेले थे वे इकट्ठे हुए थे और उनके साथ काफी स्त्रियां, मरियम प्रभु यीशु मसीह की माता, वह भी थी, जब वे सब एकजुट होकर प्रार्थना कर रहे थे। और हम देखते हैं कि इस प्रार्थना में काफी लोग सम्मिलित हुए। 120 लोगों की गिनती बाइबल में दी गई है जो वहां पर एकत्रित हुए और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी एवं उन्होंने पवित्र आत्मा को हासिल किया। हम यहाँ देखते हैं कि यहूदा की आत्महत्या के बाद कुल 11 प्रेरित और चेले रह गए थे और एक जो वातावरण था, एक डर सा वातावरण, भय का वातावरण, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम सब 59 डेज से इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कि सचिव सर ने बताया कि कल से लॉकडाउन हटा दिया गया था, नागपुर शहर को रेड जोन से बाहर कर दिया गया था, परंतु फिर से ओवरनाइट में रेड जोन डिक्लेयर करा और फिर एक मन में एक भय और एक डर कि Where is God in the midst of suffering and injustice? आज हर एक के मन में ये बात, ये प्रश्न आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, आप देख रहे हैं आपकी पृथ्वी, आपके लोग इस समय परेशान हैं, व्याकुल हैं। यहां पर हम पाते हैं कि रोमी सरकार से डरकर ये चेले जो थे उस अपर रूम में जाकर प्रार्थना कर रहे थे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, इस कोरोना के पेंडेमिक में हम देख रहे हैं कि हर एक का घर जो है, इट हैज टर्न्ड इनटू एन अपर रूम। हर एक वो घर जो है वो प्रार्थना का घर बन गया है और हर एक माता पिता उस प्रार्थना भवन के, उस घर के प्रचारक और प्रसारक बन गए हैं। यहां हम देखते हैं कि उस अपर रूम जो जॉन मार्क प्रेरितों के काम 12 और उसका 12वां अध्याय 12वें वचन में लिखा है, प्रार्थना में लगे थे। मैं एक किताब मैंने पढ़ा डॉक्टर विक्टर चौधरी की, एक्ट्स ए हाउस ऑफ प्रेयर, और ये सुंदर किताब जब मैंने पढ़ी थी उसका आज मुझे एहसास हुआ कि हम सबका घर जो है एक प्रार्थना का घर बन गया है। आज अब देखते हैं कि कोरोना के कारण
हाउस चर्चेस, हम हो सकता है पड़ोस में जाकर एक दूसरे के साथ प्रार्थना में अपना समय बिता रहे होंगे। मुझे याद आता है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ बिशप राइट रेवरेंड विनोद पीटर, जो कि फॉर्मर मॉडरेटर थे। उनके मन में 25 साल पहले इस बात की कल्पना थी और वो हमेशा प्रोत्साहित करते थे और अपने मैसेज में बोलते थे कि आज हमें जरूरत है सैटेलाइट चर्चेस की, हर एक घर जो है वो एक प्रार्थना का घर बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद विश्वास करके प्रार्थना में सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना है। हमारे इस सफरिंग में भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वो हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है, क्योंकि जब उसका स्वर्गारोहण हुआ तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जा रहा हूं, और वह सहायक था पवित्र आत्मा। दूसरा शास्त्र पाठ जो हमारे लिए पढ़ा गया था वो पाया जाता है पहला पतरस उसका 4 अध्याय 12 से 19वें वचन में। मसीह के दुखों में सहभागी होना। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे उस समय भी लोगों ने उन्हें क्रूस की मृत्यु दी। उसी प्रकार चेलों को प्रताड़ित किया गया, उनकी निंदा की गई। जो आज हम जो पृथ्वी पर हैं और हमारे पास जब वचन पहुंचा, हमारे साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। हमारी निंदा की जाती है, हमें मार्जिनलाइज किया जाता है, हमें तुच्छ समझा जाता है। इस सोशल डिस्टेंसिंग में, इस कोरोना के कारण हमें लोगों में विभाजित किया जा रहा है, क्योंकि परंतु हमें यह नहीं भूलना है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। क्योंकि जिनकी निंदा की जा रही है, जिनकी अवहेलना की जा रही है, वचन हमसे कहता है तुम धन्य हो। और आज हम धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा हमारे अगुवाई करेगा। हमें विश्वास रखना है, हमें भरोसा रखना है आखिरी तक। जब तक कि मैं उस लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाते हूं, तब तक हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है, क्योंकि सब बातों का अंत जो है वह तुरंत होने वाला है। द्वितीय आगमन शब्द अगर आप देखेंगे तो ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, परंतु ये प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के समय जो वचन उद्गार निकले कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के बाद फिर आऊंगा और अपने शिष्यों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। इब्रानियों का लेखक कहता है कि मसीह उनके लिए, जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, उनके उद्धार के लिए फिर आएगा। इब्रानियों 9:28। प्रेरितों के काम में बतलाया गया कि यीशु अपने शिष्यों को देखते देखते स्वर्ग में उठा लिए गए और स्वर्गदूत जो वहां पहुंचे थे उन्होंने चेलों से कहा, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहित हुए हैं उसी प्रकार वह फिर आएगा। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 9 से 11वें वचन में हम ये पाते हैं। इस समय जब हम कोरोना से, सुपर साइक्लोन से, भूकंप से, भुखमरी से, द्वेष, सोशल डिस्टेंसिंग से, निंदा से हम ग्रसित हैं, तब हम और भी अन्य प्रकार के सताव से गुजर रहे हैं। हमें अपना विश्वास बनाए रखना है और हमारा भरोसा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हमें उस सोने के समान जो आग में तपाया जाता है तब उसका पूरा निखार निकलता है। हम भी शुद्ध किए जाएंगे और हम अधिक शक्तिशाली पाए जाएंगे, क्योंकि दूसरा आगमन और न्याय किया जाएगा। इसलिए मन फिराओ, क्योंकि उसका आना निकट है। तीसरा शास्त्र पाठ जो हमारे बीच में पढ़ा गया वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 1 से 11 वचन। इसको हम यूजुअली बोलते हैं कि यह राजकीय महायाजकीय प्रार्थना, हाई प्रीस्टली प्रेयर। और ये जो यूहन्ना का अध्याय है ये मेरे दिल के बहुत नजदीक है और इसमें से बहुत बार मुझे ये समय मिला है कि मैं इन वचनों को अलग अलग जगह में, महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में इसे बांट सकूं। यह
बलिदान करके, हम जानते हैं कि महायाजक अपने और अपने पुराने जमाने में लोगों को जानवरों का बलिदान करके प्रार्थना करते थे। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह न केवल अपने आप के लिए ही नहीं, परंतु हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हम पाते हैं कि यीशु मसीह की प्रार्थना बहुत साधारण थी, पर उसके महत्व, उसका मीनिंग जो था, वह विचार जो था, वह बाइबल में बहुत गहरा पाया जाता है। यीशु मसीह इसलिए आए कि हम न केवल बहुतायत का जीवन पाए, परंतु वह अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के इस अध्याय में अनंत जीवन का अर्थ हमें बताया गया है। अनंत जीवन का अर्थ क्या है? अनंत जीवन का अर्थ है कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने। यूहन्ना उसका 17 अध्याय 3 वचन में इस बात को कही है। यीशु को परमेश्वर ने भेजा, इस पर हमें पूरा भरोसा और यकीन करना है। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3 वचन, जो वचन में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 38वें वचन में यह बात लिखी है। तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम से वह अनंत जीवन पाओ। यह पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 31वें वचन में। दूसरी बात जो हम इस अध्याय में पाते हैं वह है परमेश्वर का नाम। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों में प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे भेजा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 6वें वचन में यह लिखा है, वे तेरे थे और तूने मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। अब हम पूछेंगे किस प्रकार यीशु ने परमेश्वर के नाम को मनुष्यों पर प्रकट किया। हम पाते हैं वचन में कि यीशु ने चेलों से कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 8वें वचन में, मैं पिता हूं और पिता मुझ में है। यूहन्ना 14 उसका 10वां वचन। यीशु अपने चाल चलन से अपने पिता को, अपने व्यवहार से अपने पिता को प्रकट करता है। यह आज हमारे लिए भी सीख है कि स्वर्गारोहण में हमें अपना चाल चलन शुद्ध रखना है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है, और पिता पर विश्वास करके पिता को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। यीशु मसीह ने अपने लोगों को, तीसरी बात कहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को परमेश्वर का वचन दिया। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसके 8वें वचन में यूं लिखा है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उसको ग्रहण किया और सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूं, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा है। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। मत्ती उसका 4 अध्याय 4 वचन। किस कार्य के लिए यीशु ने हमको बुलाया है? हमारी बुलाहट की गई है, हम चुने हुए लोग हैं। वी आर द चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड, और हमारी बुलाहट जो है वो सेवा कार्य करने के लिए बुलाई गई है। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और चेलों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हम पर भी प्रकट हुई है। जिस प्रकार यीशु ने परमेश्वर की, उसी प्रकार उन्होंने, चेलों ने भी यीशु की महिमा को प्रकट किया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन यीशु को सौंपा गया उसी प्रकार चेलों को सौंपा गया, और आज ये वचन हमारे पास भी प्रकट है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन यीशु को सौंपा गया था उसी प्रकार यीशु मसीह का वचन
चेलों को सेवा कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए दिया गया है, ताकि उस प्रभु यीशु मसीह की, जो कि जिंदा खुदा है और स्वर्ग में पूरी महिमा से दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, उसकी महिमा प्रकट हो। हम उस महिमा के हिस्सेदार हैं। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है। वही महिमा यीशु के द्वारा उसके पीछे हो लेने वालों को भी दी जाती है। यीशु मसीह की यह महायाजकीय प्रार्थना चेलों की रक्षा के लिए, जिस प्रकार आज एक भय सा माहौल है, डर का माहौल है कि कोरोना से कहीं मेरा परिवार, कहीं मैं ग्रसित ना हो, कहीं मेरी निंदा ना हो, कहीं मेरे लिए सताव ना हो, उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि इन्हें बचा, इनकी रक्षा कर, शैतानी शक्तियों से, दुष्ट जनों से, बुराई से हमें बचा। यूहन्ना 15 उसके 18वें वचन में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। ईश्वर हमसे चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से अभिषेक पाएं और उसके लहू से हम बचाए गए हैं। इसलिए यीशु मसीह के हम गवाह हमें बनना है। उस मिशन को पूरा करने के लिए आपकी और मेरी बुलाहट है। जो कार्य उसने इस पृथ्वी पर रहकर, मनुष्य रूप में, ह्यूमैनिटी के रूप में रहकर किया है, उसे आज हमें करना है। हम उसके राजदूत हैं, वी आर हिज एम्बेसडर्स, और हमें उसके वचन को बांटना है। उस सुसमाचार को, जो बिगेस्ट ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 28वां अध्याय 19वें वचन में दिया है कि हमें दूर दूर तक जाके, कोने कोने तक जाके उस वचन का प्रसार करना है, लोगों को बचाना है। हम यहां पाते हैं कि we have a prayer warrior, a prayer partner in heaven. रोमियो उसका 8वां अध्याय 33 और 34 वचन में हमारे लिए एक वायदा है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है और हमारा मिलाप होगा, एक रीयूनियन होगा। We have a promise that he is going to come again. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां अध्याय 13वें वचन में हमारे लिए एक और प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि हमारी जो सेवाएं इस पृथ्वी पर है, छोटी सेवा, गाने की, बजाने की, इस YouTube पर जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सरमन हमारे तक पहुंचा रहे हैं, ये सब सेवकाई जो है ये निरुत्तर नहीं जाएगी। ये हमेशा इसका प्रतिफल इन बच्चों को और हमें मिलेगा। आज हमें अपने बच्चों को उस स्वर्गारोहण के बारे में बताना है। हमें यहाँ प्रॉपर्टीज जमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि There are many mentions in my father's house. ये हमें आज अपने बच्चों को बताना है। हमारे लिए उस रहने के स्थान के लिए, परमेश्वर के पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, इसके बारे में हमें लोगों को बताना है। हम प्रकाशित वाक्य उसके 21वां अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे, जहां यूं लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। क्रूस की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण यह अंत नहीं है प्रियो, यह एक शुरुआत है। इट इज नॉट एन एंड बट इट इज अ बिगिनिंग। स्वर्गारोहण में परमेश्वर का उद्देश्य सही था। क्योंकि जो कार्य उसे सौंपा गया था उस कार्य को उसने पूरा करा। वो एक क्लियर माइंड से यहां पर पृथ्वी पर आया, इसलिए उसका उद्देश्य उसने पूरा किया। स्वर्गारोहण में प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व सच्चा था। ह्यूमन फॉर्म में पैदा होने के बाद ही परफॉर्म्ड ऑल द ह्यूमन वर्क इन दिस वर्ल्ड, और उन्होंने ह्यूमैनिटी को, ही क्राइड, वो भूखे हुए, वो सोए
और हम ये सब चीजें, दिस इज ह्यूमन फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस जो प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रह के बिताया। स्वर्गारोहण हमें बताता है कि परमेश्वर का प्लान जो कि यूहन्ना 14 उसके 12वें वचन में है, सारी पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धार हो, यह पाया जाता है। स्वर्गारोहण हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस की मृत्यु सही, तीसरे दिन फिर पुनरुत्थित हुए। स्वर्गारोहण हम सबके मिनिस्ट्री को इम्पैक्ट करता है कि हमने देखा प्रेरितों के काम उसका 1 और 2 अध्याय कि हमें एक चित्त होकर एक मन से प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिले ताकि हम जिस प्रकार चेलों 120 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और जब वे वचन का प्रचार करने लगे तो पहले समय में 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार 2020 साल के बाद भी बदला नहीं है। आज हमारे पास उद्देश्य है कि हम वचन का प्रचार करना, हमें वचन का प्रचार करना है ताकि वे जो लोग आज मर रहे हैं वे बचाए जाएं। आज कितने लोग कोरोना के कारण और भूखमरी, महामारी, आज माइग्रेंट लेबर्स, आज उनके पास कोई होप नहीं है, जीने की का उद्देश्य नहीं है उनके पास। आज हमें परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाना है ताकि वे भटके नहीं और आशा में आनंदित रहें। जो हमें ग्रेटेस्ट कमांडमेंट मिली मत्ती 28 और 29 में, हर कोई जो वचन सुनेगा विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है हमारे मन में आएगा कि मैं अगर वचन बांटूंगी तो कल हर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, पर कुछ लोग होंगे जो विश्वास करेंगे और बचाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहित है। स्वर्ग में हमें बताया जाता है कि शिष्यों के साथ कार्य कर रहा था, वो उनके साथ पार्टनर था स्वर्गारोहण होने के बाद। और हम कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हमारे मन में ये विचार आएगा कि ये कैसे हो सकता है। मैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, मैं पृथ्वी पर हूं। जैसे शिष्यों के साथ करा गया वैसे ही आज भी हमारे साथ हो रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर हमारे लिए कि हमें प्रोत्साहित करे। आज भी हम देखते हैं कि हीलिंग हो रही है, देयर आर मिरेकल्स हैपनिंग, और हमें अपना विश्वास दृढ़ करना है। प्रभु यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में अपने सिंहासन पर अपने पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ कार्य कर रहा है वचन प्रचार में, ताकि जो भटके और सताए गए हैं, पीड़ित हैं, उन्हें बचाया जाए ताकि लोग उद्धार पाए। आज भी चर्च एग्जिस्ट करता है। आज बहुत सारे चर्च, प्रत्येक घर जो है वह एक मसीह चर्च बन चुका है और आज भी विश्व को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उद्धार का एक चिन्ह है। अगर आप भटके हुए हैं तो आपको बचना जरूरी है। अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करना बहुत जरूरी है। और आप प्रार्थना में मांगिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे मोटिवेट करिए, मुझे सेवकाई के वरदान दीजिए। आज हमारे हॉस्पिटल्स के द्वारा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ डायसिस ऑफिस बेरर्स को और बिशप साहब को कि इस लॉकडाउन के समय भी बहुत सारे लोगों को जो भूखे थे, नंगे थे, बीमार हैं, उन्हें अन्न और भोजन की वस्तुएं बांटी गई। इस कार्य को हमें यहीं समाप्त नहीं करना है, इस कार्य को हमें चालू रखना है। इसी के लिए हमें चुना गया और यही हमारी बुलाहट है। स्वर्गारोहण इज नॉट एन एंड, इट्स अ बिगिनिंग। यहां खत्म नहीं हुआ, परंतु हमारे लिए कार्य सौंपा गया। हमें प्रार्थना में एक चित होना है, हमें वचन का प्रचार करना है और उसके सेवकाई में तत्पर रहना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर संगति के लिए जो आपने हमें वचन के द्वारा दी। प्रभु जी, आपने स्वर्गारोहण के बारे में हमें बोलने के लिए प्रोत्साहित करा, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई की प्रभु जी, ये सुअवसर प्रदान करा कि आपके वचन को हम सुन सके। प्रभु जी, वचन आपने हमें दिया कि हम उसे पढ़ सके और सुन सके। जो बच्चे प्रभु जी गाते बजाते और जिन्होंने रीडिंग करी, प्रभु जी हर एक को बहुतायत की आशीष दीजिए। प्रभु जी, हम बिशप साहब के लिए, ऑफिस बेरर्स के लिए और तमाम लोगों के लिए जो इस कार्य में लगे हुए हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहुतायत की आशीष उन्हें दीजिए। प्रभु जी, हमें इस प्रकार प्रभु जी मोटिवेट करिए कि हम लोगों की सेवकाई के लिए निकल पड़े प्रभु जी। एक झोला लेके निकले, बाइबल अपने हाथ में लेके निकले प्रभु जी, ताकि वचन के द्वारा जो प्रभु जी जिनके पास आशा नहीं है, इस विशेष तौर पे इस समय जो मानसिक रोग से प्रभु जी लोग ग्रसित हो रहे हैं, उनके साथ भी हुई है प्रभु जी। और अपनी कलीसिया को प्रभु जी आप आशीषित और अनुग्रहित करिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। यावेळेस आपण विश्वासाचा अंगीकार करणार आहोत आणि ऑल सेंट्स कॅथेड्रल या मंडळीचे ट्रेझरर मिस्टर प्रकाश राव विश्वास अंगीकार वाचनामध्ये पुढारीपण करतील। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके एक लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुंतियास पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने का फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। यावेळेस आपण काही आवश्यक सूचना ऐकणार आहोत आणि नागपूर धर्म प्रांताचे सचिव मिस्टर सुनील जोनाथन आपल्याला काही सूचना सांगतील। प्रभु में आप सबको सलाम। आज के इस नोटिस में सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मिसेस निर्जा प्रसाद, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी CNI सीनेट के सदस्य हैं। उन्होंने आज प्रभु का, परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटा। सो वंस अगेन आई थैंक यू। उसी प्रकार हम रेवरेंड गणेश बर्वे, जिन्होंने आज की भक्ति का संचालन किया, उनके लिए परमेश्वर से विशेष आशीष मांगते हैं। आज की भक्ति में नागपुर धर्म प्रांत के 4 चर्चेस के सेक्रेटरी व ट्रेजरर, उसी तरह से रेवरेंड प्रकाश पवार और ऑर्डिनेंट संजय गोरंटवार, इनका विशेष सहभाग रहा। मैं नागपुर धर्म प्रांत की तरफ से आप सबका इस सहभाग के लिए आभार व्यक्त करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जब तक ये लॉकडाउन चालू रहेगा, तब तक ये ऑनलाइन सर्विस इसी प्रकार से
नागपुर धर्म प्रांत की तरफ से आप लोगों के लिए प्रसारित की जाएगी। हम लोग इसमें सहभागी हों और परमेश्वर का आशीष भी प्राप्त करें। मैं पिछले संडे अनाउंस किया था, फिर से मैं ये अनाउंस करना चाहता हूं कि पिछले साल का यानी कि सन 2019-20 इस वर्ष का असेसमेंट कुछ चर्च के तरफ से अभी भी बकाया है। मैं उनसे विनती करता हूं कि इसी माह के यानी मई 2020 में अपना चर्च का असेसमेंट बकाया वो नागपुर धर्म प्रांत के ऑफिस में चेक द्वारा या RTGS के द्वारा जमा कराएं। इस बाबत पत्र भी निकाले गए हैं जो आपको मिले होंगे। आशा है आप जल्द से जल्द ये पैसा जमा करेंगे ताकि धर्म प्रांत सुव्यवस्थित रीति से कार्य कर पाएं। नागपुर डायसिस का ऑफिस कल से लिमिटेड स्टाफ के साथ खोला गया था, मगर आज फिर से पेपर में आया है और इसलिए फिर से ऑफिस को हमको बंद करना पड़ा। मगर फिर भी जो इम्पोर्टेंट कार्य है उसके लिए स्टाफ को बुला करके काम घर पर से किया जा रहा है। कृपया इस बात को अपनी प्रार्थना में रखें कि नागपुर डायसिस के ऑफिशियल कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहें, कहीं कोई कमी नहीं आए। धन्यवाद। यावेळेस आपण एक गीत गाणार आहोत, कोण मित्र येशूवाणी, आणि हे गीत गाऊन परमेश्वराची स्तुती करण्यामध्ये 1840 CNI ची क्वायर आपल्याला पुढारीपण करतील।
यावेळेस आपण मध्यस्थीची प्रार्थना करणार आहोत आणि मी आपणा सर्वांना विनंती करतो, आपल्या देशामध्ये आणि संपूर्ण जगामध्ये कोविड या विषाणूमुळे जे लोक आजारी आहेत आणि वेगवेगळ्या देशांमध्ये जे लॉकडाऊन आहे त्याच्यामुळं जे मजूर आहेत, गरीब आहेत, त्यांच्यावर देवाची कृपा यावी आणि त्यांना जी मदत मिळत आहे त्याद्वारे त्यांना सहाय्य मिळावं यासाठी आपण प्रार्थना करणार आहोत. यावेळेस आपण मध्यस्थीची प्रार्थना करणार आहोत आणि 1840 CNI चर्चचे ट्रेझरर मिस्टर सॅमसन सॅम्युएल आणि सेंट थॉमस चर्च न्यू कॉलनी नागपूरचे ट्रेझरर मिस्टर अशोक टेंभुर्णे मध्यस्थीची प्रार्थना करण्यामध्ये पुढारीपण करतील. आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, हम सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकार और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और इनके लिए जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर PC सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप राइट रेवरेंड शरद गायकवाड़ जी, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने आपके जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा करी और हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद और सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब मिलकर कहिए, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज आपण परमेश्वराची ऑनलाईन भक्ती करू शकलो त्यासाठी आपण देवाला धन्यवाद देऊया. आणि आजच्या भक्तीमध्ये ज्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे, आजच्या भक्तीमध्ये ज्यांनी सहभाग घेतलेला आहे, त्या सर्वांसाठी आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. आपण शेवटचं गीत गाऊया, तू बोलाविले सेवा कराया. आणि हे गीत गात असताना
आपण स्वतःला परमेश्वराने जी सेवा दिलेली आहे ह्या सेवेसाठी स्वतःचं समर्पण करूया आणि जे क्वायर आहे ते क्वायर हे गीत गाण्यामध्ये आपलं पुढारीपण करतील. तू बोलाविले सेवा कराया प्रभु आलो आनंदे तरी विश्वासे तुझ जवळी माझ नित्य राहू दे माझ जोडी प्रभु तुझशी तव क्रूसा दावोनी माझ ध्येय तव कुशीशी प्रभु घेई ओढोनी तव सेवेला क्षम भावेचे माझ करी कृपेने तव इच्छेला वश सर्वदा स्थिर भावे आशेने माझ जोडी प्रभु तुझशी तव क्रूसा दावोनी माझ ध्येय तव कुशीशी प्रभु घेई ओढोनी क्षणभरी तुझ जवळ किती शांती मनाशी किती मागणी प्रीती भाषणे जशी मित्र मित्राशी माझ जोडी प्रभु तुझशी तव क्रूसा दावोनी माझ ध्येय तव कुशीशी प्रभु घेई ओढोनी. पुन्हा एक वार मी आपणा सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. ऑनलाईन भक्तीद्वारे आपल्याला देवाची भक्ती करता आली त्यासाठी आपण परमेश्वराची स्तुती करूया आणि आपण परमेश्वराला स्वतःचं समर्पण करूया आणि देवाने जी सेवा दिलेली आहे ती आपण नित्य करत राहूया. यावेळेस आपण शेवटची प्रार्थना करणार आहोत आणि या शेवटच्या प्रार्थनेमध्ये ऑर्डिनन संजय गोरंटवार आपलं पुढारीपण करतील. आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे. हे दयालु पिता परमेश्वर, इस संपूर्ण भक्ति में आपके अधीनता में हमें चलाया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं. तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करने के लिए पिता परमेश्वर हमारी योग्यता बनाई. और पवित्र प्रभु जी, आज की आराधना भक्ति में पवित्र प्रभु जी हम लोगों को पवित्र प्रभु जी आपने अपने सामर्थ्य भर के पवित्र परमेश्वर चलाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. आपके अनुग्रह को हम पाते पिता परमेश्वर. पवित्र प्रभु जी इस महामारी कोरोना वायरस से पवित्र प्रभु जी हमें बचाया और हमें अच्छा स्वास्थ्यमय जीवन दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु जी आज की आराधना भक्ति में पिता परमेश्वर जो कि वचन बोया गया पिता परमेश्वर, उस वचन को सुनने के बाद पवित्र प्रभु जी हम उस वचन को पवित्र प्रभु जी अपने जीवन में लागूकरण करके हम चले, ऐसा वर हमें दीजिए पिता परमेश्वर. पवित्र प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पवित्र प्रभु जी नागपुर धर्म प्रांत के पवित्र प्रभु जी बिशप साहब के लिए पिता परमेश्वर और विशेष तौर से उनके परिवार के लिए प्रभु उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस के सेक्रेटरी
और विशेष तौर से पवित्र प्रभु जी हमारे डायसिस के ट्रेजरर उनके लिए, उनके परिवारों के लिए पवित्र प्रभु जी हम दुआ करते हैं, उन्हें भी आशीषित कर पिता परमेश्वर, ताकि पवित्र प्रभु जी हमारे डायसिस की पदाधिकारियों के जरिए हम ऑनलाइन चर्च आराधना कर पा रहे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये पवित्र प्रभु जी लॉकडाउन की वजह से पिता परमेश्वर हम अपने अपने चर्च में आराधना भक्ति नहीं कर पा रहे पिता परमेश्वर, लेकिन पवित्र प्रभु तेरी आशीष पवित्र प्रभु जी ऑनलाइन के जरिए चर्च आराधना के जरिए प्रभु हमें आप दे रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन आसमानी बाप, पवित्र प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे खुदावन प्रभु परम पिता परमेश्वर, जैसे कि तेरे चेले पवित्र प्रभु जी 18 में पवित्र प्रभु जी जाकर सब पवित्र प्रभु जी आपके यूहन्ना, पतरस, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस और थोमा, बरतलमय, मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और समन, जेलोतुस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। पवित्र प्रभु जी सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आप पवित्र प्रभु जी प्रेरित की किताब में से पिता परमेश्वर हम ये वचन पाते हैं आज के दिन में पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो सब लोग एक चित्त प्रार्थना में लगे रहे पिता परमेश्वर, वो पवित्र एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब मसीह लोग पवित्र प्रभु जी तेरे आगमन के लिए पिता परमेश्वर हम एक चित्त होकर पवित्र प्रभु जी प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु जी एक महामारी, एक पवित्र प्रभु जी भयंकर है, पवित्र महामारी एक बहुत विकट स्थिति में आ गई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पवित्र प्रभु जी कठिनाइयां आने वाली है, उसको सामना करने के लिए हमने पवित्र आत्मा सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आपने पवित्र प्रभु जी अपने महायाजकीय सेवकाई के लिए पवित्र प्रभु जी प्रार्थना किया स्वयं के लिए, और पवित्र प्रभु जी अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया, अपने विश्वासी लोग के प्रार्थना किए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हमारे बीच में आइए और हम आपके पवित्र प्रभु जी पास रहे, हम एक दूसरे से मिलजुल कर पवित्र प्रभु जी आराधना करें, आपकी सेवा करें और आपकी महिमा करें, आपके राज्य की बढ़ोतरी करें, ऐसा हमें सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र प्रभु जी पिता पवित्र प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर आज की सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आज पवित्र प्रभु जी ऐसे बहुत सारे लोग पवित्र प्रभु जी है कि जो इस पवित्र प्रभु जी कोविड-19 के वजह से इस संसार में पवित्र प्रभु जी रास्ते में फंसे हुए लोग हैं, विदोष में फंसे हुए लोग हैं, उन सबों को पवित्र प्रभु जी आशीष दे पिता परमेश्वर। और आज पवित्र प्रभु जी हमारी सरकार पवित्र प्रभु जी जो कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रयास कर रही है, उसे पवित्र प्रभु जी यशस्वी रीति से पवित्र प्रभु जी जयवंत होने के लिए सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। कई लोग पवित्र प्रभु जी इस कोरोना वायरस से बच रहे प्रभु जी आपकी अनुग्रह है पिता प्रभु, ऐसा ही जल्दी से जल्दी ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए और ये हम पवित्र सभी लोग तेरे पवित्र भवन में पिता परमेश्वर आराधना कर पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु जी आपकी संगति के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु जी सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु जी विशेष तौर से हमारे बुजुर्गों के लिए हम दुआ करते हैं पवित्र प्रभु जी हमारे कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें सामर्थ और शक्ति प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र प्रभु जी सारा आदर महिमा आपको देते हुए पवित्र प्रभु जी जैसे कि पिता परमेश्वर आपने हमें पवित्र प्रभु जी पिछले सप्ताह पर पवित्र प्रभु चलाया, वैसे ही आने वाले सप्ताह पर पवित्र प्रभु जी हमारे संगति में रहिए और आने वाले सप्ताह में पवित्र प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा आपका वचन जो आज का बोया गया वो पूरा सप्ताह में हम अपने जीवन में लागू करें, हम उसके ऊपर चिंतन मनन करें, ऐसा कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हुए सारी आराधना विधि को आपने हमें ग्रहण किया, हमें में उत्तर देते हम विश्वास करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि सुन और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। यावेळेस आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणू, त्यानंतर नागपूर धर्म प्रांताचे बिशप साहेब राईट रेव्हरंड शरद गायकवाड आपल्याला आशीर्वाद देतील आणि सर्व मिळून आपण सुबंध देवा ही गीत गाऊन या भक्तीचा समारोप करूया। यावेळेस आपण सर्व मिळून प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणू। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या अपराधांची क्षमा करतो तसेच तू आमचे अपराध आम्हाला क्षमा कर,
आणि आम्हास परीक्षेत पडू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडीव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता, त्याचा आशीर्वाद, त्याची शांती, त्याची कृपा आणि त्याचा आनंद आपल्या प्रत्येकाबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ असो. आमेन. Pray